जी, आज का जो हमारा लेक्चर है वो सीपीसी के सेक्शन 115 और 151 पे है, जिसमें हम आज पढ़ेंगे सेक्शन 115 और 151। जो इसमें एमसीक्यूज़ बन सकते थे इन सेक्शंस में, वो मैंने आपके लिए बनाए हैं, जो आपसे मैं अभी शेयर करने वाला हूँ। आज हम, क्योंकि हमें जो अगर लॉ गेट हमें पास करना है, पहले अटैम्प्ट में अच्छे नंबर से पास करना है, तो हमें हर एक सेक्शन, हर एक आर्डर के एमसीक्यूज़ को पढ़ना पड़ेगा, हर एक आर्डर को पढ़ना पड़ेगा और हर एक सेक्शन को पढ़ना पड़ेगा, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और हम अच्छे नंबर से लॉ गेट को पास कर सकें। तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो एमसीक्यूज़ बन सकता था इसमें, वो ये कि रिवीजन कैन बी ओरिजिनेटेड ऑन इन सीपीसी, सेल्फ एक्शन ऑफ कोर्ट ऑन एप्लीकेशन ऑफ एग्रीड पार्टी। तो रिवीजन है जो, वो कोर्ट खुद भी अपने सेल्फ पे भी रिवीजन की ऑर्डर दे सकती है और किसी भी एग्रीड पार्टी के एप्लीकेशन पे भी दे सकती है। तो इसका जो आंसर होगा वो ए एंड बी बोथ हो। उसके बाद दूसरा है प्रोसीजर ऑफ रिवीजन इज़ प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन ऑफ सीपीसी। जो रिवीजन का प्रोसीजर किस सेक्शन में बताया गया है, तो वो है हमारा सेक्शन 115। उसके बाद है रिवीजन कैन बी इन्वोक्ड ऑन ग्राउंड वेयर। किस ग्राउंड्स पे, कौन सी ग्राउंड पे रिवीजन की जाती है? कोर्ट हैज़ फेल टू एक्सरसाइज जुरिसडिक्शन, कोर्ट हैज़ ओवर एक्सरसाइज जुरिसडिक्शन, या बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दी। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो ए एंड बी है, क्योंकि अगर या तो कोर्ट ने जो पावर हैं अपने वो गलत एक्सरसाइज किए हैं, या फिर उसने पावर से अपने पावर जो जुरिसडिक्शन थी उससे ज़्यादा किए हैं, तो इन दोनों पे हो सकती है रिवीजन। उसके बाद है हमारा वेयर क्वेश्चन ऑफ जुरिसडिक्शन अराइजिंग ड्यूरिंग सिविल सूट इन अपील इन फाइल। तो वो जो जुरिसडिक्शन का जो क्वेश्चन अराइज होता है किन केसेस में होता है, वो होता है रिवीजन में। तो इसका आंसर होगा रिवीजन। उसके बाद है रिवीजन शैल बी मेड विद डेज ऑफ डिसीजन ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट। जो रिवीजन है उसका डिसीजन कितने दिनों में सबऑर्डिनेट कोर्ट करेगी, वो है 90 डेज। उसके बाद है हाई कोर्ट शैल डिस्पोज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रिवीजन विद इन। जो हाई कोर्ट है, जो एप्लीकेशन दी जाती है रिवीजन की, वो कितने दिन में उसे डिस्पोज करेगी, वो है 6 मंथ। उसके बाद है हमारा एमसीक्यूज नंबर 7। वेयर ए पर्सन मेक्स एन एप्लीकेशन ऑफ रिवीजन ही शैल फर्निश कॉपीज ऑफ डेश इन सपोर्ट ऑफ हिज एप्लीकेशन। तो कौन सी एप्लीकेशन में कौन सी चीज़ें वो अटैच करेगा? प्लीडिंग, डॉक्यूमेंट्स, ऑर्डर ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट, या ऑल ऑफ दिस। ये सारी चीज़ें आपको एप्लीकेशन में ऐड करनी पड़ेगी, अटैच करनी पड़ेगी। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 8 है प्रॉपर फॉर्म फॉर फाइलिंग ए रिवीजन इज कोर्ट सबऑर्डिनेट लोअर सुपीरियर ऑल ऑफ। जो रिवीजन कोर्ट में प्रॉपर फाइल करने का जो रिवीजन है वो किस कोर्ट में किया जाता है? वो किया जाता है सुपीरियर कोर्ट। उसके बाद हमारा सेक्शन है 151। इसके कौन से एमसीक्यूज हैं वो मैं आपसे यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। तो सेक्शन 151 ऑफ सीपीसी डील्स विद डैश ऑफ सिविल कोड। जो सेक्शन 51 है वो किस से डील करता है? इनहेरेंट पावर ऑफ सिविल कोड। जो सेक्शन 151 है वो इनहेरेंट पावर ऑफ सिविल कोड से डील करता है। उसके बाद है सेक्शन 151 ऑफ सीपीसी इम्पावर डैश विद इनहेरेंट पावर। तो जो सेक्शन 51 है वो पावर इनहेरेंट करता है हाई कोर्ट को, हाई कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर है। उसके बाद सिविल कोर्ट कैन यूज़ देयर इनहेरेंट पावर फॉर। जो सिविल कोर्ट है वो इनहेरेंट पावर किस लिए यूज़ करती है? मीटिंग विद एंड्स ऑफ जस्टिस, या प्रिवेंशन ऑफ अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस, बोथ ए एंड बी। तो इसका जो आंसर है वो है ए एंड बी। जहाँ पे कोई अनजस्टिस हुआ हो, जहाँ पे जस्टिस के लिए या फिर कोई भी ऐसी चीज़ को रोकने के लिए, कोई ऐसा प्रोसेस रोकने के लिए। उसके बाद एमसीक्यूज है 12। ऑल सिविल कोर्ट्स हैज़ बीन कन्फर्म्ड विद इनहेरेंट पावर अंडर दिस सेक्शन ऑफ सीपीसी। किस सेक्शन के तहत इनहेरेंट पावर दिया गया है सिविल कोर्ट्स को? सेक्शन 151। तो ये थे इन दोनों सेक्शंस के एमसीक्यूज, यही बन सकते हैं। तो इनमें अगर आपको कोई भी एमसीक्यूज आया लॉ गेट में, तो आप इंशाल्लाह उससे करेक्ट आंसर पिक करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो लॉ गेट के रिलेटेड अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आपको पीडीएफ में नोट्स चाहिए तो आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।